और अगर किसी जीते जी व्यक्ति की निंदा करोगे, किसी इंसान की निंदा करोगे, तो उसकी तो भाई कितनी बड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। फिर आगे गुरुदेव भगवान कह रहे हैं नियम नंबर 16, यानी भक्ति की सफलता के लिए नियम नंबर 16, सत्संग सुनना तथा सेवा करना अनिवार्य है। यदि आपने नाम उपदेश ले लिया है तो गुरुदेव भगवान की आज्ञा अनुसार सत्संग सुनना, जो भक्ति उन्होंने दी है वो भक्ति करना, सुमरण करना, आरती करना और गुरुदेव के बताए अनुसार सेवा करना, ये अनिवार्य है। सत्संग में समय मिलते ही आने की कोशिश करें तथा सत्संग में नखरे मान बढ़ाई करके नहीं आना चाहिए, अपितु अपने आप को एक बीमार समझ कर आना चाहिए। जैसे बीमार व्यक्ति चाहे कितने ही पैसे वाला हो, चाहे उच्च अधिकारी हो, जब अस्पताल में जाता है तो उस समय उसका मकसद केवल रोग मुक्त होना होता है। जहां डॉक्टर लेटने को कहे लेट जाता है, बैठने को कहे बैठ जाता है, बाहर जाने का निर्देश मिले तो बाहर चला जाता है, फिर अंदर आने के लिए आवाज आए तो चुपके से अंदर आ जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि आप सत्संग में आते हो तो आपको सत्संग में आने का लाभ मिलेगा, अन्यथा आपका आना निष्फल है। सत्संग में जहां बैठने को मिल जाए वहीं बैठ जाएं, जो खाने को मिल जाए उसे परमात्मा कबीर साहिब की रजा से प्रसाद समझकर खाकर प्रसन्न चित्त रहें। यानी चौधरी बनने से काम नहीं चलेगा भाई। इस भक्ति मार्ग में दास भाव, दास बनने से, आधीन भाव अपनाने से बात बनेगी। चौधरियों से परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। गुरु जी के दर्शन से बहुत लाभ मिलता है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि कबीर संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, यानी हर प्रकार से दास भाव अपनाकर गुरु जी के दर्शनों के लिए जाना चाहिए। भाई जो जो कदम आगे रखे वो यज्ञ समान। इस प्रकार जब हम दास भाव से अपने गुरु जी के दर्शन को जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, तो वो हमारी भक्ति में ऐड होगा। कबीर संत मिलन को जाइए दिन में कई कई बार, आ सोज के मेघ ज्यों घना करे उपकार। कबीर दर्शन साधु का परमात्मा आवे याद, लेखे में वो है घड़ी बाकी के दिन बर्बाद। कबीरा दर्शन साधु का मुख पर बसे सुहाग, भाई दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग।